दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का मेरा वीडियो संचार साथी ऐप के ऊपर समर्पित है। मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं कि डाउनलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्नूपिंग होता है कि नहीं होता, क्या वो प्राइवेसी का हनन करता है कि नहीं करता। ये सब ऑलरेडी सोशल मीडिया में और बहुत जगह पे डिस्कस हो रहा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जो है उद्देश्य इस वीडियो का ये बताना है कि ये जो ऐप काम कैसे करता है। स्टोलन मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के लिए ये कैसे इस्तेमाल होता है और क्या ये फुल प्रूफ है, ये पता करना। क्या सारे मोबाइल फोन जो आपके जो चोरी हो जाते हैं वो पूरी तरह से डिटेक्ट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, या सिस्टम के अंदर में कुछ लूप होल्स है कि नहीं, ये पूरा हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि मेरे जो दर्शक हैं उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूटिलिटी क्या है और लूप होल्स क्या है और इस ऐप को और रोबस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकली, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा ये ब्लॉकिंग काम कैसे करता है एंड इसके अंदर में क्या लूप होल्स हैं, और हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसकी शुरुआत कब हुई थी। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसमें सारी हिस्ट्री और पूरा का पूरा टीआरआई का जो प्रक्रिया हुई थी, जो टीआरआई ने कहा था और सरकार ने जो क्या क्या काम किए थे, वो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा उस आर्टिकल में है। वो आप पढ़ लीजिएगा। ये आर्टिकल का मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आर्टिकल मैंने लिखा था 27 जनवरी 2025 को। ये उसका जो है शीर्षक है, और पूरा आर्टिकल मेरे को आपको अपने वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें सारी कहानी लिखी हुई है और जो थोड़ा मैं संक्षेप में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहला तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या प्रॉमिस करता है ये ऐप और ये कैसे काम करता है, ये CEIR होता क्या है, और ब्लॉकिंग सिस्टम जो इतना सिंपल क्यों नहीं है, इसके अंदर क्या लूप होल हो सकते हैं। और हमें ये पता करना है ये जो IMEI है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, क्या ये क्लीन है, क्योंकि इसी को जो है आधार बना के ये जो है डेटाबेस काम करता है, उसी के थ्रू ब्लॉकिंग होता है। तो पहले तो हम पता करते हैं कि व्हाट इज संचार साथी CEIR। CEIR क्या है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसी के अंदर में सारे मोबाइल फोन का इंफॉर्मेशन, कि उसका क्या IMEI नंबर है, क्या MDN नंबर है, क्या मोबाइल फोन नंबर है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ स्टोर होता है पूरा इकोसिस्टम के लिए। सारे ऑपरेटर्स के जितने भी मोबाइल हैंडसेट एक्टिव हैं या पहले एक्टिव थे, सब कुछ का इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर होता है। और ये एक सिम हिस्ट्री बनती है। CEIR क्या करता है कि एक सिम हिस्ट्री बनाता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि आपके पास एक कभी पुराना हैंडसेट था, उसके अंदर है आपने अपना मोबाइल फोन को रजिस्टर किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी नंबर है XYZ, उससे हाथ आपने उस हैंड, तो क्या होता है कि बाइंडिंग क्रिएट हो जाती है। हैंडसेट का जो मोबाइल नंबर और IMEI का एक बाइंडिंग क्रिएट हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन CEIR डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जब आप अपने नए मोबाइल फोन से जब आप रजिस्टर करते हैं संचार साथी ऐप में, और उस मोबाइल फोन से आप जब पिक करते हैं कि भाई मेरा ये जो मोबाइल फोन है, इसमें जो ये नंबर है, इससे मेरा जो है हैंडसेट को ब्लॉक करिए, तो वो पूरी लिस्ट दे देता है कि पहले आपने कौन सा हैंडसेट यूज किया था, उसको ब्लॉक करना चाहते हैं कि ये वाले को ब्लॉक करना चाहते हैं, कौन से को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो पूरी लिस्ट जो है उसका एसोसिएशन और डिफरेंट IMEI नंबर, उस नंबर का एसोसिएशन और डिफरेंट IMEI के नंबर का पूरी लिस्ट जो है ऐप में आ जाता है। तो ये आप ना उसी के थ्रू वो ब्लॉकिंग करता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि किस में आपने पहले रजिस्टर किया था। तो ये जो है इंफॉर्मेशन है कि IMEI क्या होता है, MZ क्या होता है, और MSI SDN क्या होता है। ये आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, आप इसको जस्ट मतलब पॉज करके देख सकते हैं। अब ब्लॉकिंग कैसे काम करना चाहिए, मतलब ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो पहला तो ये है, ब्लॉकिंग के लिए ब्लॉक विल हैपन बाय ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर के थ्रू ब्लॉक होगा। मतलब DOT के पास में और कोई मैकेनिज्म नहीं है ब्लॉक करने का, वो ऑपरेटर के थ्रू ही नंबर को ब्लॉक करेंगे। तो पहले तो जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज मान लीजिए आपका हैंडसेट चोरी हो गया, आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक नहीं कर सकते,
या तो आप वेबसाइट के थ्रू करिए, शायद उसमें हो सकता है, पर ऐप के थ्रू तो आप इमीडिएटली ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐप को रजिस्टर करने के लिए सिम का होना जरूरी है, उस मोबाइल नंबर का। मान लीजिए आपका कोई भी मोबाइल नंबर है 98 समथिंग, तो वो मोबाइल नंबर चोरी हो गया। अब जब आप किसी दूसरे ऐप में, दूसरे डिवाइस में जाएंगे और वो सिम आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो वो सिम जो सिम है जिसके साथ में वो मोबाइल नंबर अटैच है, उसके बिना आप जो है CIR डेटाबेस में जो एसोसिएशन है उस सिम का, उस डिवाइस का, देख ही नहीं सकते। इसका मतलब आप इमीडिएटली किसी दूसरे अपने फ्रेंड के या फैमिली मेंबर के मोबाइल फोन से आप पता नहीं कर सकते जब तक वो उस मोबाइल फोन के अंदर में वो नंबर उस डिवाइस से साथ में कभी एसोसिएटेड रहा हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डुप्लीकेट सिम लेना पड़ेगा। वही एक बेस्ट तरीका है। बिना डुप्लीकेट सिम लिए आप इसको ब्लॉक इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे जब तक उस एसोसिएशन जो है किसी दूसरे नंबर के साथ ना रहा हो उस डिवाइस का। अगर रहा हो तो अब हो सकता है, अगर नहीं रहा हो तो आपको डुप्लीकेट सिम लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है SMS एक्टिवेशन का वेट करना पड़ेगा, जो कि 24 आवर्स का डिले होता है, अभी उन ऑपरेटर्स ने कर दिया है। उसके बाद आप अपने हैंडसेट में जाइए, सिम को डालिए, संचार साथी ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद वो रजिस्टर होगा, और रजिस्टर होने के बाद में जब तक वो सिम और नंबर का जो है वो लिंकेज नहीं होगा, तब तक वो रजिस्टर नहीं होगा। जब तक वो रजिस्टर नहीं होगा तब तक वो नंबर से आप डिवाइसेस को पुल नहीं कर सकते कि किस डिवाइस को ब्लॉक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिवाइस ब्लॉक करना है, और वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से वो ब्लॉकिंग का काम करता है। तो क्या होता है कि प्रैक्टिकल रियलिटी है, इफ सिम इज स्टोलन OTP इज इम्पॉसिबल। मैंने आपको बताया ना, जब तक आपको नया सिम नहीं मिलेगा तब तक आप उसको डाल के जो है ऐप को एक्टिवेट नहीं कर सकते अपने न्यू डिवाइस को। तो ऐप जो है डिवाइस नहीं शो करेगा जब तक आपके पास में डुप्लीकेट सिम नहीं आएगा मोबाइल ऑपरेटर से। तो इमीडिएट ब्लॉकिंग जो है इसलिए ऐप के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आपको वेबसाइट में भी OTP की जरूरत पड़ती है, तो वेबसाइट का मैकेनिज्म आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ट्राई कर रहा था मॉर्निंग से, वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। सिस्टम वर्क्स ओनली आफ्टर सिम इज रीइश्यूड। अच्छा, कोर लिमिटेशन क्या है दोस्तों इस पूरे सिस्टम का? IMEI इज द ओनली आइडेंटिफायर। कहने का मतलब यह है कि डिवाइस का एक मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको बेस आधार मानते हुए ब्लॉकिंग काम करता है। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, वो डिवाइस आपने एक मोबाइल फोन नंबर से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो मोबाइल नंबर होगा और IMEI नंबर होगा उसका एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाएगा, एक बाइंडिंग क्रिएट हो जाएगी, और वो CIR डेटाबेस में चला जाएगा। तो वो जो IMEI नंबर जब तक यूनिक है और उसका एसोसिएशन यूनिक है, तो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकता है वो। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई मोबाइल नंबर है और आपका डिवाइस का IMEI नंबर है, तो डिवाइस के जितने भी मतलब जो यूनिक कॉलेबल जो है, जो मैट्रिक्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरा लिखा हुआ आता है। उसके साथ में मोबाइल नंबर का एक बाइंडिंग क्रिएट हो जाता है, और वो बाइंडिंग CIR डेटाबेस में चला जाता है। तो अगर ये बाइंडिंग किसी कारण से ब्रेक हो गया, वो मैं बताऊंगा कि कैसे वो ब्रेक होगा, तब तक जो है ब्लॉकिंग पॉसिबल है। अगर ये बाइंडिंग जो है इंटीग्रेटेड रहा, इसको जो है, इसका जो एसोसिएशन जो है ब्रेक नहीं हुआ, तब तक जो है, तब वो ब्लॉकिंग हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो CIR ट्रस्ट ब्रॉडकास्टेड IMEI ब्लाइंडली, मतलब जो IMEI होता है उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, कोई क्रिप्टोग्राफिक वैलिडेशन नहीं होता है, और नो हार्डवेयर फिंगरप्रिंटिंग। ये मतलब इसमें सिर्फ ये है कि आपका IMEI एक बार हो गया तो ऑपरेटर को ट्रस्ट करके वो करता है। अच्छा, अब दोस्तों देखते हैं कि IMEI, जैसे आपको बताया मैंने कि नंबर और IMEI का जो है बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाइंडिंग नहीं है तो आप अपना हैंडसेट को ब्लॉक नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं कि किसी ने IMEI को ही टैंपर कर दिया, मतलब हैंडसेट लिया और हैंडसेट को जो है, मतलब क्योंकि वो हैंडसेट को जो है वो ब्लॉकिंग हो जाएगा, हैंडसेट वो काम नहीं करेगा, तो वो कहीं जाएगा और IMEI को बदल देगा। बदलने के बाद में वो एसोसिएशन जो मैं बता रहा था दोस्तों, मोबाइल नंबर और IMEI का एसोसिएशन ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब दोस्तों इसमें कुछ हिस्ट्री है, अब पूरी तरह से हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा दोस्तों कि कैसे जो है IMEI क्लोनिंग की जो कैपेबिलिटी है
वो हमारे जितने भी मोबाइल हैंडसेट जो रिपेयर करते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास IMEI क्लोनिंग की कैपेबिलिटी आई कैसे। तो इसके लिए दोस्तों आपको मेरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर में आपको सारा हिस्ट्री मिलेगा कि IMEI क्या होता है, कैंपेन अगेंस्ट जीरो IMEI क्या था। ये बहुत पुराना है, 6 दिसंबर 2008 को जीरो IMEI क्या था कि उस टाइम में जब हैंडसेट बिकते थे तो 0000 रहता था, IMEI नंबर नहीं रहता था। तो सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने उस टाइम में जीरो IMEI के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ा। तो ये पूरा का हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। और इम्पैक्ट ऑफ द कैंपेन हुआ क्या कि जो कैपेबिलिटी थी IMEI क्लोनिंग की, कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए 00 नहीं चाहिए। उन्होंने जो है सबको एक टूल बांट दिया और सबको कहा कि आप जाइए और इन जो है ये एजेंसी है वहां से IMEI नंबर एम्बेड करिए अपने मोबाइल फोन को। इस तरह से IMEI नंबर कैपेबिलिटी क्लोन मतलब IMEI नंबर डालने की कैपेबिलिटी पूरा सिस्टम में फैल गया। पहले ऐसा था नहीं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्लोन डिटेक्शन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सारा का सारा जो हिस्ट्री है आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा और आप इसका आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जेन्युइन IMEI इंप्लीमेंटेशन सेंटर्स, पब्लिक IMEI रीराइटिंग नॉलेज, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ये जीरो IMEI का जो क्रैकडाउन था उससे फैल गया। IMEI क्लोनिंग बहुत आसान हो गया। और रिपेयर मार्केट्स अडॉप्टेड IMEI एडिटिंग, पहले नहीं होता था क्योंकि इस कारण से जब सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि भाई जीरो IMEI नहीं चलेगा, आपको IMEI डालना पड़ेगा, जेन्युइन IMEI, तभी वो हैंडसेट काम कर सकता है। तो उन्होंने एक सेंटर्स बनाए चारों तरफ इंडिया में और वहां पे कुछ 20 रुपए या 30 रुपए देके IMEI आप अपने हैंडसेट में लोड करा सकते थे, तभी वो हैंडसेट काम करता। अच्छा दोस्तों, वाई CIR कैन नॉट डिटेक्ट क्लोन्स। अब होता क्या है कि सिस्टम के अंदर में मल्टीपल IMEI हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि IMEI यूनिक हो, क्योंकि देर इज नो सिस्टम इन प्लेस टू डिटेक्ट क्लोन्स। क्लोनिंग जो ऑफ IMEI का डिटेक्शन सिस्टम हमारा जो CIR डेटाबेस नहीं करता। वो ये नहीं करता कि IMEI क्लोन्ड है, इसको सिस्टम से बाहर कर देगा। वो एक बहुत ही इलैबोरेट प्रोसेस है। वो सिर्फ इतना करता है कि देखिए आपका फोन नंबर है, आपका IMEI है, दोनों का एक एसोसिएशन है, वो यूनिक हो जाता है, उसी को वो ब्लॉक करेगा। पर अगर क्लोन्ड IMEI नंबर है और कोई अगर IMEI नंबर चेंज कर देता है और वो एसोसिएशन ब्रेक हो जाता है तो CIR काम करना बंद कर देगा। तो नो IMEI IMSI बाइंडिंग, टैग कैपेबिलिटी मिसमैच अनचेक्ड, क्लोन्ड एंड टैंपरिंग डिवाइसेस अपीयर लेजिटिमेट इन द सिस्टम। इसलिए ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। हाउ थीव्स बाईपास द सिस्टम, मतलब अब ये देखना चाहिए, हमको समझना है कि जो चोर लोग हैं वो सिस्टम को कैसे बाईपास कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक हैंडसेट को चुरा लेंगे और IMEI चेंज कर देंगे, वो एक नया सिम डालेंगे और CIR क्या दिखेगा, इसको एक नए डिवाइस की तरह दिखेगा, क्योंकि वो चेक नहीं करेगा कि ये क्लोन IMEI नंबर है कि नहीं। क्योंकि क्लोनिंग का सिस्टम जो है हमारे पूरा का पूरा CIR डेटाबेस क्लोनिंग नहीं चेक करता, और करता भी होगा तो इतने रोबस्ट तरीके से नहीं करता। वो करने के लिए आपको कुछ और चीजें करना पड़ेगा। ओरिजिनल फोन विल नाउ बिकम इनविजिबल। अब ब्लॉकिंग जो है सिर्फ इंडिया में काम करता है। तो मान लीजिए कि आपका फोन चोरी हो गया और ये फोन कहीं दूसरे देश में जाके बेच दिया, और CIR जो डेटाबेस वहां पे जाके तो ऑपरेटर के थ्रू ब्लॉक नहीं कर सकता ना। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि मतलब थोक के भाव में फोन चोरी होते हैं, गल्फ कंट्री में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं, वहां जाके वो फोन बिक जाते हैं। तो उन फोन का तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वही फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और वही फोन रिकवर हो सकता है ब्लॉकिंग के बाद में, वो अगर इंडिया में काम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो इंडिया में काम करने की कोशिश नहीं कर रहे और बाहर चले गए तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट ए इंटरनेशनल सिस्टम, नॉट कनेक्टेड टू GSMA ग्लोबल ब्लैकलिस्ट। ये GSMA ग्लोबल ब्लैकलिस्ट से कनेक्टेड नहीं है। स्टोलन फोन को एक्सपोर्ट करिए, रीसोल्ड करिए, आप आराम से इस सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। ब्लॉकिंग डू नॉट वर्क इन बाहर देशों में नहीं काम करेगा। अब इंडिया में ये सिस्टम को कैसे फिक्स करना पड़ेगा कि ये सिस्टम पूरी तरह से काम कर सके, विद इन इंडिया क्लोनिंग नहीं हो, तो आपको एक नेशनल डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। GSM टैग को वेरीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू अलाउ द फोन टू ऑपरेट इन द सिस्टम। जब तक वो फोन का पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक वो टैग वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक वो फोन सिस्टम में काम करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि क्लोन्ड IMEI सिस्टम से पूरी तरह से निकल जाएंगे। जब तक सिस्टम पूरी तरह से प्योर नहीं है तब तक ये काम
प्योरली नहीं हो सकता। हो तो सकता है, ब्लॉकिंग होता है, पर पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। IMSI एंड IMEI बाइंडिंग करना पड़ेगा और रिटेलर इंपोर्टर्स को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? संचार साथी इज ए गुड इंटेंट, बट एग्जीक्यूशन जो है पार्शियल है, पूरी तरह से नहीं काम करेगा। IMEI टैंपरिंग इज द बिगेस्ट फ्लॉ, क्योंकि क्लोन्ड IMEI डिटेक्ट नहीं करता सिस्टम। जैसे ही वो बाइंडिंग खत्म हो जाती है मोबाइल फोन और IMEI का, तब वो CIR डेटाबेस उस नंबर को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि CIR कैन नॉट डिटेक्ट क्लोन। और इंडिया को एक IMEI, क्लीन IMEI, अनक्लोन्ड IMEI का इकोसिस्टम होना चाहिए, जहां पे डुप्लीकेट IMEI ना हो। जब तक वो डुप्लीकेट IMEI सिस्टम में होगा, क्लोनिंग पॉसिबल होगा, तब तक ये सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा। काम तो करेगा, बट ये सिस्टम फुल प्रूफ कभी नहीं होगा। तो अंत तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।